चलो। क्या हुआ था लास्ट में? बात बंद। फिर तो ठीक ही है। दिख रहा है ना क्लियर? लाइट लग रहा है। अभी ठीक है। चलो। लास्ट क्या हुआ था जरा बताओगे? सब पढ़ के आए हो? यस और नो? पढ़ के आए हो? ठीक। जितना पूछेंगे बस बताना। सॉरी। किस टाइप का क्लासिफिकेशन है, क्या है ये? बोलो, फोन बंद करो, फोन का नेट नहीं है। फोन रखो। बताओ। मोनो है, ठीक है, और? कौन कौन सा टाइप पढ़े थे? हाँ। और? ये तो हेलोजन एटम के बेसिस पे हो गया, मोनो, डाई और ट्राई। उसके बाद किस पे पढ़ाए थे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर। कौन कौन सा होता था? अलाइल और? अलाइल और? क्या पढ़ के आओगे कि ऐसी मतलब मजाक करना है? तो फिर क्यों नहीं रिवीजन करके आ रहे हो? बताओ, इसका नाम बताओ, यूपीएससी नेम बताओ। नाम बताइए इसका। बोलो जल्दी। हम्म। नाम बताओ जल्दी से।
3 ब्रोमो 3 क्लोरो। हाँ ठीक। नाम बताओ। हाँ दे रहे हैं, टाइम बनाओ, कहाँ हड़बड़ा रहे हैं। इसका क्या नाम बताए हो, बता देना, लिख देता हूँ मैं। 3 पे है ना। थ्री ब्रोमो 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। इसका नाम बताइए जल्दी। बोलो। 1 क्लोरो तो नहीं होगा, गलत है। क्लोरो सी से शुरू होता है, ब्रोमो बी से शुरू होता है, पहले क्या आएगा? ठीक। 1 ब्रोमो। तो वही तो हम पूछ रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हो? हम अभी अपना कंक्लूजन नहीं दिए, अभी तुम ही लोग के कंक्लूजन पे चल रहे हैं। एक बच्चों का इधर से शुरू हुआ है, तुम्हारा इधर से, बताओ। कार्बन पहले देखे कहाँ कहाँ पर है, कहाँ है कार्बन पहला? अब तुम अब तुम कैसे बोल दिया कि कार्बन इधर से नजदीक है? हैं? 1 ब्रोमो 2 3 4 पर ये है, तो 4 क्लोरो ब्यूट 2 कॉमा 3, इन 2 बार है तो 2 के लिए यूज करेंगे डाई इन, ऐसे नाम लिखें। ठीक है, चलो ठीक। इतना याद है तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, तो आईयूपीएससी वगैरह हम एनसीईआरटी से क्वेश्चन भेज देंगे ग्रुप में, आईयूपीएससी का है ना, उसको याद से पढ़ लेना। आज हम लोग का टॉपिक है नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। ध्यान से पढ़ो। सी क्या है? सी इज व्हाट? कार्बन। एक्स इज व्हाट? हेलोजन। हेलोजन में क्या क्या आ सकता है? क्लोरीन, हीलियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक फ्लोरीन, ऐसा होता है। क्लियर है बात? तो हो सकता है आपको ऐसा देखने को मिले, CCl, CF, इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक सेकंड एक सेकंड, CF को यहाँ लिख लेते हैं, CF, CCl, CBr, CI, है ना। तो ये C और X के बीच में ही तो बॉन्ड बन रहा है ना। तो सबसे पहला सवाल आता है कि बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा? बॉन्ड लेंथ का क्या मतलब हुआ? बॉन्ड की लंबाई। कौन लंबा होगा? CCl के बीच का बॉन्ड लंबा होगा, CBr के बीच का बॉन्ड लंबा होगा, CI का होगा, CF का होगा। तो जरा सोच के जवाब दो, किसका बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा होगा? बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा किसका होगा? ये जो बॉन्ड बना है, इसमें लंबा बॉन्ड किसका होगा? किस हिसाब से बोल रहे हो CI? कोई लॉजिक होगा? जवाब बिल्कुल सही है कि नीचे जाएंगे तो हमारा CI का बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। क्यों? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर देखो, बॉन्ड कैसे बनता है, ये मान लो कार्बन है और ये जो है आपका फ्लोरीन है, ठीक है। तो कार्बन के सेंटर से फ्लोरीन के सेंटर को ही क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। अब जैसे इसका साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड भी लंबा होगा, यस और नो?
ये मान लो फ्लोरीन के लिए है, क्लोरीन फ्लोरीन के बाद कौन आता है, क्लोरीन, उसके लिए थोड़ा और सेंटर बड़ा हो जाएगा, आयोडीन के लिए और बड़ा हो जाएगा, हाँ या ना। तो जब सेंटर दूर भागेगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा या नहीं होगा। तो यहाँ से हम क्या बोलते हैं कि बॉन्ड लेंथ जैसे ही हम डाउन जाते हैं तो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी सही ऑर्डर क्या होगा भाई, CF का सबसे छोटा, फिर CCl, फिर CBr, फिर CI। CX बॉन्ड से दूसरा सवाल आता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बताओ इसका क्या मतलब है। पहले डिसोसिएट करना मतलब टूट जाना, बॉन्ड मतलब बॉन्ड, एनर्जी मतलब ऊर्जा, यानी बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितना एनर्जी लग रहा है वही एनर्जी क्या कहलाता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो सबसे पहला सवाल ऐसी पैटर्न देके पूछा जाएगा, सबसे कम कहाँ लगेगा, सबसे ज्यादा कहाँ लगेगा, तो बताओ। जिसका बॉन्ड लेंथ नजदीक होगा उसको तोड़ना मुश्किल होता है या जिसका दूर होता है उसको तोड़ना, लंबा लकड़ी तोड़ना आसान, छोटा लकड़ी तोड़ना आसान। तो यानी जिसका बॉन्ड लेंथ बड़ा उसको थोड़ा सा भी हीट देंगे, थोड़ा सा भी इग्नाइट करेंगे तो अपने बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो बताओ किसका सबसे छोटा होगा, आयोडीन का। यानी जैसे जैसे हम डाउन जाते हैं हमारा क्या होता है, डिक्रीज फेनोमेना देखने को मिलता है। यानी सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसके पास होगा, फ्लोरीन के पास, फिर और फिर आयोडीन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। पैटर्न भी ऐसे पूरा पूछ सकता है या सीधे बोल देगा कि बताइए CF और CI के बीच में ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका, ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका, तो किसी भी तरह से पूछ सकता है। दो सवाल हो गया। तीसरा क्वेश्चन आता है डाइपोल मोमेंट से। नए पेज पे चलते हैं। डाइपोल मोमेंट जरा बताओगे डाइपोल मोमेंट का क्या मतलब होता है, पढ़े हो 11th क्लास में, नहीं पढ़े। डाइपोल मोमेंट को म्यू से दिखाते हैं, फॉर्मूला होता है Q इंटू डी। क्यू क्या है, चार्ज है, और डी क्या है, लेंथ है ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड के बीच का लंबाई और चार्ज, उन दोनों के प्रोडक्ट से आपको क्या मिलता है, डाइपोल मोमेंट। तो अब सवाल आता है CF, CCl, CBr और CI, इन चारों में बताइए लोएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका, हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका। एकदम सोच समझ के एकदम अच्छे से जवाब देना है, बताओगे। फ्लोरीन का, किसके अकॉर्डिंग, किस सवाल के मतलब किस बेसिस पे बोल रहे हो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर इसी पैटर्न में बात कर रहे हैं। अगर जनरली देखा जाए तो ये याद करने हम हमेशा बोलते हैं फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लेकिन इसी पैटर्न में जब चलते हैं एक ही ग्रुप में तो नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करता है। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होगा, तो चार्ज के बेसिस पर हम लोग डिसीजन लेते हैं। यानी यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा उसका डाइपोल मोमेंट भी। तो क्या बनेगा, CF, CCl, CBr और CI, यही होगा। बट नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्लोरीन पहले आ जाता है, फ्लोरीन बाद में चला जाता है। इसका रीजन बताता हूं अभी। क्लोरीन जो है वो पहले आ जाता है, फ्लोरीन जो है वो बाद में। रीजन क्या है, यहाँ पे सिर्फ चार्ज का फैक्टर नहीं है, साथ साथ किसका फैक्टर है, बॉन्ड लेंथ का भी फैक्टर है। तो बॉन्ड लेंथ जो है फ्लोरीन से ज्यादा किसमें होता है, क्लोरीन के पास होता है। यानी ओवरऑल फैक्टर जब देखा जाता है तो क्लोरीन जो है थोड़ा सा फ्लोरीन से बढ़ जाता है, इसीलिए क्लोरीन पहले आ जाता है। तो ये एग्जाम में पिछले साल पूछा हुआ है CBSE बोर्ड में, ठीक है। एकदम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में सीधे ऐसी पैटर्न दिए हुआ था डायरेक्ट। तो याद रखना ये भी था ये भी था, सही आंसर कौन होगा, दिस। तो ये 3 टाइप का क्वेश्चन आपको CX बॉन्ड से रिलेटेड पूछा जा सकता है। समझ गए बात, कोई दिक्कत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा? अब हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मतलब बनाना है। तो कैसे कैसे हम लोग हेलो एल्केन्स या अल्काइल हैलाइड को फॉर्म करते हैं, कोई जानते हो थोड़ा तो बताओ। अल्कोहल डाल के, चलो ठीक। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं? बहुत समझदारी के साथ समझना, हेलोजिनेशन। ठीक है, क्लोरीन होगा तो उसका क्या नाम हो जाएगा? क्लोरीनेशन। ब्रोमीन होगा तो क्या बोलेंगे? ब्रोमिनेशन। तो हेलोजिनेशन में क्या होता है? आर एच। आर एच का मतलब क्या है भाई? आर एच का मतलब क्या है? अल्केन। देखो क्या है, जैसे मान लो CH4 है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3H? अब ये जो CH3 इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? R से, और H को अलग। कोई दिक्कत? तो ये RH क्या है भाई? आपका एल्केन है। अब हेलोजिनेशन इट मीन्स क्या है? यहाँ पे हेलोजन का टर्म आ रहा है। अब हेलोजन में आप क्या ला सकते हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कुछ भी ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान लीजिए लेके आते हैं किसको? क्लोरीन को, Cl2। अब क्या होगा? ये रिएक्शन जो होता है, पढ़े होगे, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट। तो अब यहां से क्या होगा? जनरली प्रोडक्ट में लिख रहा हूं, फिर मैकेनिज्म समझाता हूं। Cl कितना है यहाँ पर? 2। एक Cl R के साथ अटैच हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? RCl। और एक Cl H के साथ अटैच हो जाएगा, HCl। इस तरह से निकलेगा। बोलो क्लियर है बात? अच्छा, अब ये जो बना RCl, ये यहीं पे नहीं रुकेगा। अगर आप RCl को फिर से Cl2 दे दीजिए तो क्या होगा? फिर से एक HCl बनाएगा और निकल जाएगा। जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, समझो, बहुत ध्यान से समझना। जैसे मैं बोलता हूँ CH4 प्लस Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? CH3Cl प्लस HCl। अब ये जो CH3Cl है, ये वापस से Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो CH2Cl2 प्लस में, ठीक है ना, एक क्लोरीन यहाँ के ऐड हो जाएगा तो Cl2 हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन को लेके HCl बना लेगा। फिर से जो CH2Cl2 है, ये वापस से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो CHCl3 प्लस में, बताओ इसका क्या नाम होता है? CHCl3 क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। अगर CHBr3 होगा तो उसका क्या नाम हो जाएगा? ब्रोमोफॉर्म। तो याद रखना है। अच्छा, अब क्या होगा भाई? CHCl3 को अगर फिर से आप किसके साथ रिएक्ट कर दीजिए? Cl2 के साथ, तो क्या बन जाएगा? CCl4 प्लस में HCl। अच्छा, अगर CCl4 को रिएक्ट कर दें Cl2 के साथ, तब क्या होगा? नो रिएक्शन। रीजन क्या है? क्योंकि कोई हाइड्रोजन अब बचा नहीं, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन होने वाला है इसके बाद नहीं है। तो यहाँ पर आकर के फॉर्मेशन आपका रुक जाता है। ऐसे फॉर्मेशन होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग हेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं? असल में ये जो प्रोसेस है रिएक्शन मैकेनिज्म से होता है, हर रिएक्शन। और इसमें जो रिएक्शन मैकेनिज्म लग रहा है उसका नाम होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। कभी नाम सुने हो फ्री रेडिकल क्या होता है? सुने हो कभी? ये बात समझे? यहाँ तक कोई दिक्कत? थोड़ा सा मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है इसका समझना। तो पहले समझो फ्री रेडिकल क्या होता है। फ्री रेडिकल, ठीक है? तो समझो, अगर मान लो ये दो एलिमेंट है A और B, ठीक है? अगर मैं बोलूं कि B की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है, किसके रिस्पेक्ट में? A के रिस्पेक्ट में। यानी इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है और A की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। इसका मतलब यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होगा बताओ? एक इसका होगा और एक इसका होगा, तभी तो दो बॉन्ड शेयरिंग हुआ है ना। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ अट्रैक्ट होगा या ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ अट्रैक्ट होगा? ए वाला इलेक्ट्रॉन बी की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है। तो जब यहाँ पर ऐसा होता है और जब यहाँ पर हमारा बॉन्ड क्लीवेज होता है या बॉन्ड ब्रेक होता है, तो बी जो है इस इलेक्ट्रॉन को लेके क्या करता है? भाग जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को लिया तो बी पर कौन सा चार्ज आता है? माइनस। और एक का इलेक्ट्रॉन चला गया तो ए पर कौन सा चार्ज आता है? प्लस। हाँ या ना?
इसी तरह से हम लोग पढ़े NaCl, NaCl का ब्रेक होता है तो क्या निकलता है Na प्लस Cl माइनस। तो इस टाइप का जो बॉन्ड ब्रेकेज है, टूटना, बॉन्ड ब्रेकेज, बॉन्ड क्लीवेज, इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोलिटिक, हेट्रोलिटिक फिजन। फिजन तो पढ़े होगे ना, पढ़ाए थे ना, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मतलब मिल जाना, फिजन मतलब टूट जाना। तो बॉन्ड का जो ब्रेक हुआ है दो अलग अलग एटम के बीच में हुआ है, जिसमें एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इस टाइप का ब्रेकेज कहलाता है हेट्रोलिटिक फिजन। अच्छा, अब दूसरा केस समझो। मान लो ये भी ए है और ये भी ए है। अब तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, अब ना वो उसका लेके जा सकता है ना ये इसका लेके जा सकता है। अब इस कंडीशन में अगर बॉन्ड का ब्रेकेज कराएंगे तो ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा और ये वाला ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। और यही जो दोनों इलेक्ट्रॉन है यही क्या कहलाता है, फ्री फ्री रेडिकल। बोलो फ्री रेडिकल समझे क्या होता है, अच्छे से समझ गए। फ्री रेडिकल क्या होता है, जब सेम एलिमेंट के बीच में बॉन्ड का क्लीवेज होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, फ्री। और इस टाइप का फिजन कौन सा फिजन कहलाएगा, होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन। तो समझ गए फ्री रेडिकल क्या होता है। अब समझोगे ये जो सारा कहानी चल रहा था वो क्यों हो रहा था। तो सबसे पहले समझो, हेडिंग है हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो देखो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन 3 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में, सबसे पहले स्टेप का नाम होता है चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन। दूसरा स्टेप, अच्छा पहले पहला स्टेप समझो चेन इनिशिएशन कैसे होगा। तो ये वाला पेज देखो जरा, यहाँ पर क्या हो रहा था, Cl2 का एक Cl यहाँ आ जा रहा था, एक हाइड्रोजन। तो इस Cl2 से एक Cl को निकलने के लिए पहले Cl के बीच का बॉन्ड क्या हुआ होगा, टूटा होगा। दोनों क्लोरीन है तो होमोलिटिक फिजन होगा या हेट्रोलिटिक फिजन होगा, होमोलिटिक। तो क्या जनरेट होगा, फ्री रेडिकल। इसीलिए इसका मैकेनिज्म किसके बेसिस पर है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पे। तो चेन इनिशिएशन में क्या होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। Cl2 के बीच में ऐसा बॉन्ड रहा होगा, अब इस पर जैसे हमने सनलाइट दिया तो क्या बना, Cl फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल। ये स्टेप आ गया। इस स्टेप को क्या बोलते हैं, चेन इनिशिएशन स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट और थर्ड, नेक्स्ट होता है चेन प्रोपागेशन। प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन मतलब क्या होता है, बढ़ना, आगे की तरफ बढ़ना। अब रेडिकल बन चुका है, अब ये रेडिकल किसके पास जाएगा, कौन रिएक्ट कर रहा है जरा बताओ, CH4। कौन रिएक्ट कर रहा है, अरे यार यहाँ पे कौन रिएक्ट कर रहा है, CH4। तो फ्री रेडिकल घूमते घूमते पहुंचेगा किसके पास, CH4 के पास। तो CH4 हम ऐसे लिख दे, CH4 को इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर बॉन्ड एच एच के बीच में है, एग्री करते हो। तो यहाँ पर जब इस बॉन्ड, ये बॉन्ड भी टूटा होगा तभी तो HCl के साथ गया होगा ना, हाँ या ना। Cl तो टूट चुका अपना, एक रेडिकल लेके। अब यहाँ पर भी कौन सा ब्रेकेज होगा, क्लोरीन हाइड्रोजन के बीच में होगा। कहाँ पर, फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा यहाँ पर। एक इसके ऊपर फ्री रेडिकल जाएगा, एक क्योंकि सामने से कौन आ रहा है, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल को एक्सेप्ट करने के लिए खुद को कैसा बनाना पड़ेगा, फ्री रेडिकल बनाना पड़ेगा। तो ये दोनों टूटेगा तो क्या बनेगा भाई, CH3 पर फ्री रेडिकल प्लस H पर फ्री रेडिकल। अब इसके पास कौन आ रहा होगा, Cl फ्री रेडिकल। तो बताओ क्या होगा, बताओ। ये दोनों मिलके क्या बनाएगा तुम्हारे अकॉर्डिंग, तो इसको हम क्या करेंगे, CH3 फ्री रेडिकल प्लस में HCl। एग्री करते हो इस बात से। अब क्या होगा आगे, अच्छा जो फ्री रेडिकल बचा रहेगा वो आके क्या करेगा, तो ऐसा नहीं होता है, थोड़ा और ध्यान से समझो, रुको। मैं-
यहां से किस चीज का जनरेशन हो गया, CH3 फ्री रेडिकल का। अब ये जो CH3 फ्री रेडिकल है, इसको तो अपने रेडिकल को क्या करना है, खत्म करना है। एग्री करते हो? तो ये जो CH3 फ्री रेडिकल है, CH3 फ्री रेडिकल है, किसके पास पहुंचा, क्लोरीन के पास। किसके पास पहुंचा, क्लोरीन के पास। क्लोरीन अपने आप को क्या करेगा, होमोलिटिक फिजन करके क्या जनरेट करेगा, फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। फिर उसका एक फ्री रेडिकल इसके एक कार्बन को पकड़ेगा, फिर क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। इस तरह से पूरा प्रोपागेशन चलेगा या नहीं चलेगा, चलते रहेगा। और एट द एंड जो तीसरा स्टेप होता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेशन। क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होगा भाई, ध्यान दोगे, क्लोरीन जो है एंड कर जाएगा। टर्मिनेट मतलब रिएक्शन को अब क्या करना है, खत्म होना है। तो बहुत सारा फ्री रेडिकल क्लोरीन घूम रहा है, बहुत सारा CH3 फ्री रेडिकल घूम रहा है। तो होता क्या है कि क्लोरीन फ्री रेडिकल अपने ही क्लोरीन फ्री रेडिकल से मिलके क्या बना ले, Cl2 बना ले। हो सकता है CH3 फ्री रेडिकल खुद के CH3 से मिलके क्या बना ले, C2H6। हो सकता है CH3 फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल से मिलके CH3Cl बना। तो ये 3 प्रोडक्ट बनने का चांसेस होता है। अब आपके बोर्ड एग्जाम का क्या कहानी होगा, आपके बोर्ड एग्जाम लेवल में मैक्स टू मैक्स अगर जाएगा तो बोलेगा क्लोरीनेशन का रिएक्शन मैकेनिज्म बताइए। तो ये पूरा बात आपको वहां समझाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं इससे भी लो लेवल पे चलो तो डायरेक्ट तुमसे रिएक्शन करा देगा, ऐसा दे देगा रिएक्शन, देखो ये लिख देगा CH4 Cl2 और इधर का प्रोडक्ट खाली, बोलेगा बताइए क्या बनेगा, बन जाएगा। 2 मार्क्स या MCQ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। रिएक्शन मैकेनिज्म तो 3 या 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, समझे बात। अच्छा, अब जब सबसे ज्यादा गुस्सा होगा, सबसे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन बनाना चाहेगा, तो अब ये बोलेगा कि जब क्लोरीनेशन होता है तो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म, कितने प्रोडक्ट बनने की संभावना है। तो कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है। सिर्फ यही नहीं बोलना है कि CH3Cl ही बनेगा, हो सकता है क्लोरीन भी बन जाए, हाँ हो सकता है Cl भी बन जाए, हो सकता है C2H6 ही बन जाए, ठीक है। तो मेनली हम लोग बोलेंगे, मेनली तुमसे सवाल इसके बेसिस पे करता है, या कभी कभी ऐसा बोलेगा कि क्या, समझो यहाँ पर CH4 को Cl2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो इथेन का फॉर्मेशन होता है क्या, होता है क्या इथेन का फॉर्मेशन, इथेन बनता है या मिथाइल क्लोराइड बनता है, आ? इथेन नहीं बनता है। अच्छा, यहाँ क्या बन रहा है जरा देखो तो, ये क्या है, C2H6 क्या होता है, C2H6 क्या होता है, इथेन ही होता है ना। तो इथेन भी तो बन रहा है ना। तो इस टाइप से घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। और ये सारे कहानी का कहानी ये है कि हम फॉर्मेशन किसका पढ़ रहे हैं, एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन्स का। तो ये है पहला प्रोसेस जिससे हम लोग किसको तैयार करते हैं, हेलो एल्केन्स। बोलो समझ गया। नेक्स्ट स्टेप पे चले। दूसरा फॉर्मेशन है हमारा फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन का मतलब क्या हुआ, ठीक है, जो जो मालूम है बताओ, और बताओ तुम लोग बोलो, एल्कीन का क्या मतलब है। बोलो सुजल, अल्कीन से क्या समझते हो, अल्कीन का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड होगा, और कुछ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है, सैचुरेटेड में आता है, अनसैचुरेटेड में आता है अल्कीन और अल्काइन, सैचुरेटेड में आता है अल्केन। याद रखना ये सब बात। चलो भाई समझते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन मान लीजिए हम लोग कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, किसके साथ, HCl के साथ। तो क्या बनेगा रिएक्शन में, क्या बनेगा रिएक्शन में, खुद सोच के बताइए। कुछ नहीं होगा, कैसे कुछ नहीं होगा, रिएक्शन तो होना ही है। H+Cl-,
देखो क्या होगा, ध्यान से समझना। HCl किस में ब्रेक होगा, H प्लस में और Cl माइनस में। अच्छा, ये जो एल्कीन है, इस टाइप के एल्कीन को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। कौन सा एल्कीन? अब सिमेट्रिकल क्यों बोलते हैं, अगला एग्जांपल जैसे देखो, ऐसा लिखा हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये किस टाइप का एल्कीन है? अनसिमेट्रिकल। रीजन क्या है कि इधर से चल रहे हैं तो एल्कीन दूसरे पर मिल रहा है, इधर से चल रहे हैं तो पहले पर। लेकिन इसमें इधर से चलो, इधर से चलो, आगे से चलो, पीछे से चलो, कहीं से भी चलो, एल्कीन का जो पॉइंट है वो कहाँ मिल रहा है? पॉइंट पे मिल रहा है। तो इस तरह, इसलिए उसको सिमेट्रिकल और इसको क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं, H प्लस को यहाँ भेज दीजिए या इसके पास भेज दीजिए, एज योर विश। तो यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पर हमने H भेजा और यहाँ पर हमने क्या भेजा? Cl भेजा। अब बताओ इस कार्बन को कितना बॉन्ड मिला? 5 हो गया। तो ये अपने एक बॉन्ड को क्या करेगा? ब्रेक कर लेगा। तो यानी ये क्या बनाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। समझे बात? CH3 CH2 Cl। तो यानी ये क्या था आपका? इथीन। क्या था ये? और इथीन से क्या बन गया? इथाइल क्लोराइड। यही तो बनाना है ना, हेलो एल्केन बनाना है। तो इथीन से क्या बन गया? इथाइल क्लोराइड। कैसे बना? हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर दिया। अब आप हाइड्रोक्लोरिक के साथ कीजिए, HI के साथ कीजिए, HBr के साथ कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। हम एक का एग्जांपल ले रहे हैं, हेलोजन का मतलब तो समझ ही रहे हो, कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर है बात? अच्छा, अब यहाँ पर बताओगे, यहाँ पर भी हमने रिएक्शन किया HCl के साथ, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? बोलो बोलो, कोई बात नहीं है। बोलो क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ। हम्म हम्म CH2। ये आपका पहला केस है। हो सकता है ये भी तो बन सकता था, CH3 CH और यहाँ पर Cl आ जाता और ये क्या हो जाता? यस और नो? यहाँ से H प्लस और Cl माइनस का जो ब्रेक हुआ है, हो सकता है Cl माइनस यहाँ चला जाए और H यहाँ चला जाए। तो H यहाँ जाएगा तो ये H3 बन जाएगा, Cl यहाँ आ जाएगा। हो सकता है H यहाँ चला जाए, Cl इधर आ जाए। दो केस बन सकता है ना। लेकिन इसमें दो केस बन सकता था क्या? सिमेट्रिकल था। आप इधर भेजिए चाहे इधर भेजिए, कोई मतलब नहीं है। तो अब यहाँ पर ऐसा जब केस फंसता है तो सवाल आएगा, सर ये सही या ये सही? एग्जाम में कौन सा बनाएंगे? आया ना? तो यहाँ से आपको दो रूल पढ़ना है। एक रूल होता है मार्कोनी कॉप्स रूल, मार्कोनी कॉप्स रूल। और इसी का ठीक उल्टा एक होता है एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल। एक बार रिपीट कर दूं फिर से, आज के क्लास में जो भी रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन का नाम, रूल वगैरह पढ़ रहे हैं, जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सब में यही रिपीट होगा। अब आगे हम दोबारा मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम बताने वाले नहीं है। हम सिर्फ बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल ये हो गया, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ्स ये हो गया। ध्यान आपको रखना है। क्लियर है बात? तो मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या बोलता है? निगेटिव पार्ट ऑफ एटम goes to on that carbon where less number of hydrogen atom present। समझना क्या बोल रहा है? निगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाकर अटैच होगा जहां पर हाइड्रोजन क्या है? कम मात्रा में मौजूद है। जरा देखिए, निगेटिव पार्ट कौन? मार्कोनिकॉप्स रूल के अकॉर्डिंग ये कहां जाएगा? जहां पर हाइड्रोजन, इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है? इस पर कितना है? तो यानी Cl कहां जाना चाहिए? तो H कहां जाएगा? तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH3
CHCl CH3, दिस इज योर राइट प्रोडक्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी नॉट ए, ड्यू टू मार्कोनिकॉप्स रूल या लॉ या रूल। कौन? सिमेट्रिक अल्केन है मतलब? अनसिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक कहाँ है? इधर से काउंट करोगे तो पहले नंबर पर एल्कीन मिल रहा है। सिमेट्रिसिटी अनसिमेट्रिसिटी अल्कीन में देखते हैं, अल्केन में नहीं देखते हैं। अल्कीन का बात कर रहे हैं, सिमेट्रिकल अल्कीन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। बोलो मार्कोनिकॉप्स रूल क्लियर है? हाँ चलो एक दो क्वेश्चन पूछते हैं, उसका जवाब दो। चलो चलो ठीक है। बता रहे हैं, पहले इसका काम कर लो। दो चार, दो चार और एक पाँच। बताओ भाई, जल्दी से बनाओ और बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट। कॉपी कलम पे बनाओ ना, काहे लाए हो कॉपी कलम लेके? थोड़ा मेहनत करो, निकालो कॉपी कलम। बताओ जल्दी। बन गया? क्या बना है बताओ? CH3। बोलो। यही बनाए हो सब लोग? हाँ, यही बनाया ना? ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? मार्कोनिकॉप्स रूल। नेक्स्ट हमारा कौन सा रूल था? एक एंटी मार्कोनिकॉप्स। एंटी मार्कोनिकॉप्स ठीक उसका उल्टा, नेगेटिव पार्ट ऑफ एटम goes to on that carbon having more हाइड्रोजन। वहां जाएगा जिसके पास क्या होगा? ज्यादा हाइड्रोजन होगा। अभी हर जगह मार्कोनिकॉप्स नहीं एंटी मार्कोनिकॉप्स नहीं लगा सकते, कंडीशन है कुछ। जो एरो होता है, जैसे यहाँ पर हम लोग जो एरो लिखते हैं, एरो के ऊपर क्या लिखा होना चाहिए? या तो आपका HBr और पर ऑक्साइड, ये चीज लिखा रहेगा। HBr लिखा हो और उसके साथ में ये तो मस्ट है कि क्या लिखा होगा? पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड ना भी लिख, सॉरी HBr ना भी हो, अगर पर ऑक्साइड भी है तो कौन सा रूल लगाना है? एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। बताओ, पर ऑक्साइड दिखाने का ये भी तरीका है। बनाओ जल्दी से, क्या प्रोडक्ट बनेगा?
हरी अप। बोलो। CH3, CH3, CH2। वेरी गुड। यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो हुआ? एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। क्लियर हो गया भाई? कोई दिक्कत है क्या? थोड़ा सा एक्स्ट्रा जान लो क्योंकि तुम्हारे लिए फायदा होगा। कार्बोकेटायन के बारे में जानते हो क्या? आ रेजोनेंस के बारे में कोई आइडिया है? पिछले क्लास में रेजोनेंस का कंडीशन बताए थे, कॉन्जुगेशन का याद है? एरोमेटिसिटी बताते वक्त क्या क्या बताए थे? पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा और लोन पेयर। ये 5 कंडीशन अगर होता है तो वहां पर क्या देखने को मिलता है? रेजोनेंस। क्लियर है बात? अब कोई भी रिएक्शन होता है तो रिएक्शन ऐसी जो हम लोग डायरेक्ट लिखे, जैसे समझो हम लोग लिख रहे थे CH4Cl2, डायरेक्ट इधर क्या लिख दिए? CH3Cl प्लस में HCl। लेकिन यहां से यहां जाने में बीच में कितना काम हुआ है, मैकेनिज्म बताया। पहले क्लोरीन ब्रेक हुआ, फ्री रेडिकल बना, फिर वो मीथेन को ब्रेक किया, उसके फ्री रेडिकल से उसको अटैच, पूरा काम हुआ। टर्मिनेशन प्रोडक्ट में जाके ये मिला ना। तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब बीच का पार्ट। इंटरमीडिएट मतलब बीच का। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट में बहुत सारा कैटेगरी बनता है। जैसे उसी में एक क्या है? कार्बो केटायन। उसी तरह से एक होता है कार्बो एनायन। उसी तरह से अभी आप लोग पढ़े क्या बनता है? फ्री रेडिकल। उसी तरह से एक स्पीसी बनता है जिसको बोलते हैं हम लोग कार्बीन। उसी तरह से बनता है नाइट्रीन। खैर उतना आगे नहीं जा रहे हैं, हमको अभी सिर्फ क्या समझाना है? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का मतलब कौन सा चार्ज? एनायन का मतलब फ्री रेडिकल, मतलब इस तरह से काम होता है। तो फ्री रेडिकल का तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पीछे समझा दिए हैं। कार्बोकेटायन समझना है क्या है तो समझोगे। क्यों बता रहा हूँ कार्बोकेटायन, वो भी जरूरी है, अभी समझा देता हूँ। कार्बोकेटायन जैसे समझो CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा कुछ है। ठीक है। इसका रिएक्शन हमने किसके साथ कराया भाई? HCl के साथ। तो H प्लस में और Cl माइनस। तो जरा देखोगे एक चीज यहां पर, एक मिनट। ठीक है। अब क्या होगा? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। बीच का बात कर रहे हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट तो तुमको पता है। मार्कोनिकॉप्स रूल से H कहाँ जाएगा? वहां जाएगा जहां पर लेस हाइड्रोजन है, हाँ या ना? तो होता क्या है समझोगे, 2 कंडीशन है, A और B। हो सकता है कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन पे ऐसा कुछ बने, CH3C CH3CH सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड चला जाए इसके पास, तो CH3। तो ये डबल बॉन्ड अगर इस कार्बन पर गया तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। और जिसने दिया उस पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। तो ये प्लस का फॉर्मेशन क्या शो कर रहा है? कार्बोकेटायन। क्या बना दिया? कार्बोकेटायन। अच्छा, अगर ऐसा हो जाता दूसरा कंडीशन, CH3 ये बॉन्ड इधर ना जाके किधर शिफ्ट हो जाता? इस कार्बन पर। तो ऐसा कुछ बनता। हाँ बोलो। CH। अच्छा अच्छा ठीक। तो ठीक तो है CH2। अच्छा ठीक है, उसका भी उपाय कर देते हैं। लो यहाँ से माइनस को हटा दो, अब तो हो गया बैलेंस ही। CH3
छोटा इतना ना मोटा चलता है ना। यहां से जो पाई बॉन्ड इसके पास गया तो CH2 को क्या कर दिया, CH3 कर दिया। जिसने इलेक्ट्रॉन दिया था उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। नेक्स्ट कंडीशन में ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन पे ना जाके कहाँ आ सकता है, पीछे वाले कार्बन पर। तो ऐसा कुछ हो जाएगा, यस और नो, बोलो एग्री करते हो। अरे एक ही जैसा बना दिया ना। बोलो भैया, हाँ या ना। पाई बॉन्ड पहले कंडीशन में हो सकता है इस कार्बन एटम पर चला गया हो तो इसको CH2 से क्या बना देगा, CH3। और जिसने दिया उस पर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। हो सकता है दूसरे केस में ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ गया हो, जब इधर आया होगा तो ये CH2 बन गया होगा और उस पर कौन सा चार्ज आ गया होगा, प्लस चार्ज। तो ये A और B दोनों पर प्लस चार्ज आया, इट मीन्स किसका फॉर्मेशन हुआ, कार्बो केटायन का फॉर्मेशन हुआ। अब बताना ये कितने डिग्री का कार्बोकेटायन है और ये कितने डिग्री का कार्बोकेटायन है। डिग्री तो बता दिए हैं, देखना जरा बताओ कौन डिग्री का कौन कार्बोकेटायन है, सोच समझ के जल्दी से। कितने डिग्री का कौन सा कार्बोकेटायन। ऊपर वाला 2 डिग्री और ये वाला, रीजन क्या है भाई, ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है और ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड, इसलिए वो 2 डिग्री और ये 1 डिग्री का कार्बोकेटायन होगा। एग्री करते हो इस बात से। अच्छा ये बॉन्ड बॉन्ड जाएगा तो हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से बॉन्ड जाएगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन शो करो या एक हाइड्रोजन शो करो, क्या फर्क पड़ता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में यही होता है ना। क्लियर है बात। तो वो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है और ये 1 डिग्री। तो इस पे एक कार्बोकेटायन पे हम लोग एक कंडीशन पढ़ते हैं जिसको बोला जाता है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट मतलब वापस से क्या कर देना, उसको रीअरेंज कर देना। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जब चेक की गई तो स्टेबिलिटी में 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल था 2 से और 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल था 1 से। तो इस प्रोडक्ट को तो हम बनाएंगे ही नहीं लीस्ट स्टेबल। कोई काम है क्या ऐसा बनाने का, नहीं। अब हम वैसा बनाएंगे क्या, रीअरेंजमेंट करके इस 2 डिग्री को 3 डिग्री बनाया जा सकता है क्या, सोच के बताओ। इसमें कोई रीअरेंजमेंट करके क्या इस 2 डिग्री कार्बोकेटायन को हम 3 डिग्री कार्बोकेटायन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, यस और नो। 3 डिग्री का मतलब कार्बोकेटायन का प्लस चार्ज उस कार्बन पर जो कितने कार्बन से अटैच हो। तो जरा सोच के बताओ। हम्म बताओ। बॉन्ड का एक कमी था, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो समझोगे रीअरेंजमेंट कैसे होता है, देखना। रीअरेंजमेंट का 3 कंडीशन होता है, बहुत ध्यान से समझना, 1 2 और 3। पहले वाले को हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, क्या बोलते हैं। दूसरा होता है मिथाइल शिफ्ट, उतना आगे तो नहीं जाएंगे पर सब समझा रहे हैं। तीसरा होता है फिनाइल शिफ्ट। शिफ्ट मतलब एक जगह से दूसरे जगह उसको क्या कर दें, शिफ्ट कर देते हैं। अब जरा समझना, यहीं पर बताता हूं इसको, थोड़ा इस वाले पार्ट को हटा देता हूं। और ये सारा कंडीशन जो भैया 1,2 पर होता है। 1,2 मतलब अगल बगल, 1 से 2 पर, 2 से 1 पर, यही अरेंजमेंट कर सकते हैं। ये नहीं कि इस कार्बन के हाइड्रोजन को वहां भेज देंगे, नहीं, अगल बगल वाले कार्बन पर ही रीअरेंजमेंट का केस देखने को मिलेगा। तो जरा समझिएगा, इस चीज को मैं ऐसे बनाऊं क्या, CH3 C CH3H CH प्लस CH3। अगर मैं इसको 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करूं तो क्या होगा, इस कार्बन पे अगर ये प्लस चार्ज आ जाए, इस कार्बन पर अगर ये प्लस चार्ज आ जाए तो कितने डिग्री का कार्बोकेटायन बनेगा, 3 डिग्री का। तो ये हाइड्रोजन जो होगा शिफ्ट होके कहाँ भागेगा, इस कार्बन के पास, और प्लस चार्ज कहाँ आ जाएगा, इस कार्बन पर। तो क्या बन गया, CH3 और यहां पर प्लस चार्ज
और CH2CH3। अब ये जो कार्बोकेटायन है कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का है। तो दिस इज मोर स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इस तरह से रीअरेंजमेंट होता है किसमें? कार्बोकेटायन में। बहुत ध्यान से इसको समझो। अभी एक क्वेश्चन देंगे जो तुम्हारे बोर्ड में आया हुआ है, देख लो कैसे शिफ्टिंग किया हूं मैं। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? जैसे हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब किसको हमने शिफ्ट किया यहाँ पर? हाइड्रोजन को। हो सकता है किसी कंडीशन में, जैसे ऐसे समझ लो, ठीक है ठीक है, ऐसे समझ लो, यहाँ पर एक H लगा है ना, ये H के बजाय ये कंडीशन देखो, बात नहीं करो भाई। यहाँ पर कार्बोकेटायन कितने डिग्री का है? तो अगर ये प्लस इस कार्बन पर आ जाए तो क्या होगा? 3 डिग्री बनेगा ना। तो उस वक्त तो यहाँ पर हाइड्रोजन था, इसलिए हाइड्रोजन को हमने शिफ्ट कर दिया था। अभी यहाँ पर क्या है? अभी यहाँ पर क्या है? CH3 है। तो अब किसका शिफ्ट होगा? मिथाइल का शिफ्ट होगा। CH3 अपने जगह पर, ये प्लस चार्ज कहाँ जाएगा? यहाँ पर। ये CH3 बगल में चला जाएगा, CH2 CH2 CH3। तो यहाँ पर किसका शिफ्ट हो गया? मिथाइल का शिफ्ट हो गया। उसी तरह से कहीं पर फेनाइल होगा, फेनाइल ऐसा होता है, इसमें एक की कमी होती है, इसको क्या बोलते हैं? फेनाइल ग्रुप बोलते हैं। अगर तीनों तरफ से एक फेनाइल होगा तो फेनाइल को शिफ्ट कर देंगे। उतना आगे नहीं जाना है, अपने को हाइड्राइड शिफ्ट पर रखना है। और समझाने में आदमी फ्लो फ्लो में ऊपर नीचे हो जा रहा है, भावना को समझ लो बस। अरे यार, ठीक है। तो मिथाइल शिफ्ट भी हो सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकता है, और फिनाइल शिफ्ट भी हो सकता है। पर तुमको अभी सिर्फ हाइड्राइड पे ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन का हमने क्या करना है? शिफ्ट करना है। चलो अब इस सवाल का जवाब दो जो पिछले साल पूछा हुआ था। एकदम आराम से जवाब देना, सोच समझ के, बहुत अच्छे से। इसका रिएक्शन हमने कराना है HCl के साथ, और एक बार है CH3। चलो पहले इतने का जवाब दो, बताओ भाई क्या होगा, प्रोडक्ट में क्या बनेगा? कौन सा रूल लगेगा? क्या क्या 2 डिग्री 3 डिग्री? सारा काम तुम खुद करो कि बताऊंगा कैसे मैं? मुझे थोड़ी बताना है, तुम खुद सोचो क्या होगा। पहला रूल क्या बोलता है? तो मार्कोनिकॉप्स बनाओ। मार्कोनिकॉप्स बनाने के बाद देखो कि क्या स्टेबल है क्या, या रीअरेंजमेंट का जरूरत पड़ेगा। क्योंकि मार्कोनिकॉप्स रूल में क्या करना पड़ता है? कार्बोकेटायन बनता है, और कार्बोकेटायन में हम एक बार देखेंगे कि क्या कोई रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या। अगर हो सकता है तो फाइनल प्रोडक्ट रीअरेंजमेंट वाला ही कंसीडर होगा, ना कि मार्कोनिकॉप्स रूल का नॉर्मल। बताओ नॉर्मली तुम क्या बनाओगे? CH3 CH CH3 Cl माइनस, जो निगेटिव आइटम है वो उस कार्बन एटम पे जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की क्या है? कमी है। कम हाइड्रोजन कहां पर है? CH पर है। तो CH Cl और CH3 ऐसा कुछ बन गया। लेकिन जब हमने चेक किया तो पहला स्टेप जो एक हम नहीं दिखा रहे, उस स्टेप में इससे पहले क्या हुआ होगा? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ होगा ना, आया ना? तो कार्बोकेटायन से यहाँ पर क्या बना होगा जरा सोचो? CH3 C CH3 CH प्लस CH3। वहां पर प्लस चार्ज है, तभी तो ये Cl माइनस उसके तरफ अट्रैक्ट होके आया ना। तो क्या ये प्लस चार्ज यहाँ पर स्टेबल है क्या? नहीं है ना। इसको हम रीअरेंजमेंट करके क्या कर सकते हैं? ज्यादा स्टेबल बना सकते हैं। यानी यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन है, इसको हम यहाँ शिफ्ट करके प्लस चार्ज को यहाँ बुला सकते हैं। तो अगर प्लस चार्ज इस कार्बन पर है तो क्लोरीन किस कार्बन पे आकर अटैक करेगा? इसी कार्बन पर आके अटैक करेगा ना। तो फाइनल प्रोडक्ट ये ना बना के आपको क्या बनाना पड़ेगा? CH3 C CH3 Cl CH2 CH3, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखना। CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड होता ना ऊपर नहीं जाता है, है?
ठीक है, जो भी करना हो वो बोर्ड के ऊपर है। पिछले साल का ये क्वेश्चन था, मैं दिया हूँ। बिहार बोर्ड में इतना कुछ नहीं, बिहार बोर्ड में बस इतना ही पता है कि हाँ भाई मीथेन को HCl के साथ करना है, मिथाइल, कोई रेडिकल सब्सटीट्यूशन, कोई फंडा ही नहीं। बिहार बोर्ड का सवाल ये है, पिछले साल का सवाल देखो, नेम पूछा है इसका, CH3Cl। बताओ सुजल, बताओ, मिथाइल क्लोराइड। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। किसका नाम, इसका नाम पूछा था, इसका नाम भी बताओ। चलो IUPAC बताओ इसका, इतना तो आ ही गया है। अब इसका IUPAC नेमिंग कर बताओ क्या होगा, जल्दी। क्या, टू इजी, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लोरो पहले क्यों, मिथाइल बाद में क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकल चेक करते हैं, पहले C फिर M। तो ये फॉर्मेशन हुआ, दो तरह से हमने फॉर्मेशन सीखा। चलो बात नहीं, दो तरह का फॉर्मेशन सीख गए। एक हैलोजिनेशन से, हैलोजिनेशन में क्या होता है, फ्री रेडिकल का सब्स्टिट्यूशन होता है, काम हो जाता है। दूसरा फ्रॉम अल्कीन, अल्कीन में भी दो केस था, सिमेट्रिकल में तो कोई फंडा है ही नहीं, अनसिमेट्रिकल में या तो मार्कोनिकॉप्स या तो एंटी मार्कोनिकॉप्स। एंटी मार्कोनिकॉप्स तब लगाएंगे जब आपको परऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराना पड़ेगा। हाँ, एंटी मार्कोनिकॉप्स क्या बोलता है कि निगेटिव एटम वहां जाएगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, मार्कोनिकॉप्स बोलता है नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर कम हाइड्रोजन है। उसके बाद जब भी मार्कोनिकॉप्स रूल लगाएंगे तो रीअरेंजमेंट का ध्यान रखेंगे कि जो हमारा कार्बोकेटाइन बन रहा है क्या उसको हम शिफ्ट करके स्टेबल बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो बनाएंगे वही प्रोडक्ट, नहीं बना सकते हैं तो फिर कोई उपाय नहीं। क्लियर हो गया? तो दो टाइप से फॉर्मेशन सीखने के बाद आवर नेक्स्ट रिएक्शन, स्पेलिंग क्या है, FIN, फिंकल स्टीन रिएक्शन। भाई नेम रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना भी नेम रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है सब बोर्ड के लिए, तो नेम रिएक्शन याद रखना है। फिंकल स्टीन रिएक्शन क्या बोलता है कि जब आप किसी RX को रिएक्ट करा दें, किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ, इसको क्या पढ़ेंगे, सोडियम आयोडाइड। पिछले क्लास में हम ये भी बताए थे, पिछले क्लास में नहीं किसी दिन बताए थे कि आयोडाइड ही क्यों, इसको सोडियम आयोडाइड ही क्यों पढ़े, आयोडो सोडियमाइड क्यों नहीं पढ़े। तो इसलिए बताए थे कि आयोडाइड यानी अल्काइल हैलाइड, हैलाइड उसमें लगता है जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है। तो सोडियम और आयोडीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका है, तो इसीलिए उसको आयोडाइड पढ़ें और उसको सोडियम पढ़ें। तो जब ऐसा होगा तो खुद से देखो भाई, एकदम नॉर्मल सा रिएक्शन है, ये कैसे ब्रेक होगा, क्या हो गया, R प्लस में और X माइनस में, ये कैसे ब्रेक होगा, Na प्लस में I माइनस में। क्या हो रहा है, Na प्लस प्लस I प्लस I माइनस, ऐसा होगा हाँ या ना। तो क्या होगा भाई, प्लस वाला माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगा और प्लस वाला माइनस को, तो फॉर्मेशन क्या होगा बताओ, Ri प्लस NaX। और यही रिएक्शन किस नाम से जाना जाता है, फिंकल स्टीन रिएक्शन। अब X पे कुछ कंडीशन है इस रिएक्शन का कि X के जगह पर या तो आप क्लोरीन रख सकते हैं या तो ब्रोमीन रख सकते हैं, आयोडीन नहीं रख सकते क्योंकि आयोडीन तो सामने से ही आ रहा है ना, आयोडीन तो इधर ही फिक्स हो चुका और फ्लोरीन को रखते नहीं है। तो या तो क्लोरीन रखेंगे या तो ब्रोमीन। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जरा बताओगे, CH3Cl प्लस NaI, बताओ भाई क्या रिएक्शन होगा, क्या CH3I प्लस NaCl, मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा। यही तो बनाना है ना। इसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं हम लोग, फिंकल स्टीन रिएक्शन। अगले रिएक्शन का नाम है स्वार्ज रिएक्शन।
स्वार्ज रिएक्शन, स्वार्ज रिएक्शन। तो स्वार्ज रिएक्शन किस में होता है भाई? तो स्वार्ज रिएक्शन का भी यही केस है। RX को अगर आप सिल्वर फ्लोराइड, मेटल फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड है ना, इससे अगर रिएक्ट करें तो बताइए क्या बनेगा? और बिल्कुल R किस में टूटेगा? प्लस में। और X किस में जाएगा? मेटल किस में टूटेगा? प्लस में। फ्लोरीन किस में टूटेगा? माइनस को ये अट्रैक्ट करेगा, प्लस को ये अट्रैक्ट करेगा, तो क्या बना दिया? RF। 80% केस में प्लस माइनस करके रिएक्शन कर लोगे, 80% केस ऐसा होगा रिएक्शन का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, प्लस माइनस में ब्रेक करो, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस दो, खेल खत्म। तो यहां पर एक एग्जांपल लें, CH3Cl प्लस AgF, KgF नहीं AgF, बताओ। AgCl, CH3F प्लस, नाम पता है CH3F को क्या बोलेंगे? मिथाइल फॉर्माइड, मिथाइल फॉर्माइड, फ्लोराइड, फॉर्माइड बोल रहे, मिथाइल फ्लोराइड या फ्लोरोमीथेन। और AgCl का क्या नाम होगा? Ag मतलब सिल्वर, क्लोरीन मतलब क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। तो याद रखना, AgF को बनाने, सॉरी, फ्लोरीन के अल्काइल फ्लोरीन, यानी इसको क्या बोल सकते हैं बताओ? फ्लोरो अल्केन। इसको बनाने का ओनली वन मेथड यही होता है, सिर्फ स्वार्ज रिएक्शन ही ऐसा रिएक्शन है जो आपको फ्लोरीन का अल्केन बना के देगा, है ना। मिथाइल फ्लोराइड, इथाइल फ्लोराइड, प्रोपाइल फ्लोराइड, है ना। फ्लोराइड का कंपाउंड अगर बनाना है तो सिर्फ कौन सा रिएक्शन है? स्वार्ज रिएक्शन। और अगर आयोडाइड का कंपाउंड बनाना है तो फिंकेलस्टीन रिएक्शन। और क्लोरीन ब्रोमीन बनाना है तो बल्ले बल्ले आप एल्कीन के थ्रू भी बना सकते हैं, मार्कोनिकोफ, एंटी मार्कोनिकोफ, और हेलोजिनेशन भी करा सकते हैं। हेलोजिनेशन में सिर्फ दो चीज होता है, ध्यान रखना, ये बात ही बता देता हूं। हेलोजिनेशन में क्लोरीनेशन तो हम तुमको समझा ही है ना। क्लोरीनेशन की तरह क्या हो सकता है? ब्रोमीनेशन। बट कभी भी आयोडीनेशन और फ्लोरीनेशन नहीं करना। आयोडीनेशन एक कंडीशन में हो जाता है जब वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट रखते हैं, उतना नहीं जाना है। और फ्लोरीनेशन हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि आयोडीनेशन के समय रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है, जैसे रिएक्शन इधर आता है तुरंत रिएक्शन वापस चला जाता है, तो आपको जो चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसीलिए हेलोजिनेशन में सिर्फ ये दोनों कंडीशन, समझ गए बात? ठीक है, इसके बाद हम लोग फॉर्मेशन करते हैं अल्कोहल से। किस चीज से? फ्रॉम, देखो कितना आसान रिएक्शन है, बस ध्यान से समझो। अल्कोहल, अल्कोहल को कैसे लिखते हैं? इसका रिएक्शन आप HCl के साथ करा दीजिए, किसके प्रेजेंट में? ZnCl2 के प्रेजेंस में। ठीक है, तो जरा देखो, ये दोनों मिलके क्या बना देगा? और क्या बचेगा? यही तो बनाना है ना, हाँ या ना? यही तो बनाना था ना, एल्केन और क्लोरीन, एल्काइल क्लोराइड बन गया, पानी निकल गया। अपने को किससे मतलब है? सिर्फ पानी निकालने से मतलब है ना, निकल गया पानी। नेक्स्ट, अच्छा समझोगे? ध्यान से समझो, एक एग्जांपल लेते हैं, चलो इसका जवाब दो पहले। नाम बताओ, इसका नाम क्या होता है? पहले इसका नाम बताओ भाई। क्या बोला, क्या बोला? वेरी गुड, क्या नाम है इसका? मीथे। क्या बनेगा इससे? H2O निकाल लो तो क्या बनेगा इधर? नाम भी बताते चलो, इसका क्या नाम होता है? मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल, वही तो बनाना था, बन गया ना, कोई दिक्कत है क्या? अब देखो CBSE बोर्ड, ध्यान दो, CBSE बोर्ड में एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कन्वर्जन का, बोलेगा कन्वर्ट मिथेनॉल इनटू मिथाइल क्लोराइड, कन्वर्ट मिथेनॉल इनटू, तो आपको याद होना चाहिए कि मिथेनॉल मिथाइल क्लोराइड में कब कन्वर्ट होगा? जब HCl को ZnCl2 के प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तब।
कन्वर्जन का क्वेश्चन ऐसा ही आता है। बिहार बोर्ड में आएगा तो छोड़ देना, क्योंकि बिहार बोर्ड में ऑप्शन रहता है। ये कीजिए, या तो 2 क्वेश्चन तो तुम फिजिकल से कर लोगे, 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स का फिजिकल से हो जाएगा, 1 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से होगा, 1 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से होगा। इनऑर्गेनिक का 2-4 बता देंगे, उसमें से एक आ जाना है। मिथेनॉल मिथाइल क्लोराइड बन गया। अच्छा ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, बताओ भाई, यहाँ क्या बनेगा? नाम बताना है। कॉपी कलम खोलो, रिएक्शन लिखो, प्रोडक्ट बनाओ और उसका आईयूपीएससी नेम बताओ। ऑप्शन में आईयूपीएससी नेम रहेगा, स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। कॉमन नेम बहुत कम रहता है। कुछ 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 का क्या बनेगा, जल्दी बताओ। हाँ, अल्काइल हैलाइड कॉमन नेम है, हेलो एल्केन आईयूपीएससी नेम। चलो जल्दी से बनाओ, एकदम फास्ट, हरी अप। बताओ जो बना उसका कॉमन नेम, सॉरी आईयूपीएससी नेम क्या बना है? अरे बस H2O तो निकालना है, तो क्या बना है? CH3CH, यहीं पे लगा दो Cl, और क्या लगा हुआ है? अब नीचे लगाओ चाहे बगल में लगाओ, सीधा रिएक्शन ही तो है। अब इसका क्या नाम होगा? 2 क्लोरो, तो इतना सोचना क्यों है, बोलो धड़ाधड़। 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन बन गया। अब एग्जाम में आपसे पूछेगा, एग्जाम में पूछ सकता है इसका क्या नाम है, मेथ एथ प्रोप, प्रोपेनॉल को 2 क्लोरो प्रोपेन में कन्वर्ट कीजिए, तो कौन सा रिएक्शन लोगे? फ्रॉम अल्कोहल HCl। ठीक है, अब हम यहीं पे कुछ चीज क्लियर करेंगे, ध्यान दो। ये अल्कोहल का पढ़ रहे हैं, यस और नो? यही जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे अल्कोहल फेनोल ईथर, वापस से ये रिएक्शन आ जाएगा, वापस से आएगा ये रिएक्शन। इससे पीछे जो पढ़े हैं स्वार्ट्ज, फिंकलस्टीन, हेलोजिनेशन, बहुत सारा रिएक्शन जो होगा रिपीट होगा, तो यहीं पे ध्यान से समझो, स्पीड में अगला चैप्टर निकला। क्लियर है बात? ये कितने डिग्री का अल्कोहल है? अब डिग्री तुम लोग को आना चाहिए, क्या कि हर हर चैप्टर में डिग्री होता है। ये वाला ऊपर वाला कौन के डिग्री का अल्कोहल है? हाँ, ये कौन डिग्री का अल्कोहल? ये 1 डिग्री अल्कोहल होता है। हाँ, जिस कार्बन से अटैच्ड होता है उसी का बात करते हैं। ये कितना डिग्री का है? 2 डिग्री। कार्बन कितने से अटैच्ड है? 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है? अगर मैं इसका बात करूं, ये याद रखना, 1 डिग्री अल्कोहल हो या 2 डिग्री अल्कोहल हो, इसका जरूरत दोनों कंडीशन में पड़ता ही है। लेकिन अगर मैं बोलूं तब यहां पर कोई ZnCl2 का जरूरत हमको नहीं है, डायरेक्ट रिएक्शन हो जाएगा। H2O यहां से क्या होगा, लिबरेट कर जाएगा और बनेगा CH3, सॉरी सॉरी, बताओ इसका नाम बताओ, चलो बताओ भाई, पेरेंट चेन कौन सा होगा, ये या ये? कैसे बराबर पड़ रहा है, तुमको कौन सा बीमारी हो गया है? इसमें 2 कार्बन है, ऐसे चलेंगे तो 3 कार्बन है, बराबर किधर दिख रहा है? तो ये पेरेंट चेन हुआ, दूसरे पर क्लोरीन है, दूसरे पर ही मिथाइल है, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोप, सारा सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? 2, भाई अपना लिख लेना, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अच्छा भाई, अगला फॉर्मेशन है हमारा PCl3 और PCl5, या एग्जाम में आपको ऐसे भी हो सकता है
लिखा हो PX3 और PX5। X का क्या मतलब है? हेलोजन। कौन सा? एक, हाँ, इसके बाद एक कार्बन, दो कार्बन। अच्छा हाँ, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। देखो हम बना देते हैं, रुक जाओ, परेशान मत। कोई सवाल? हाँ ठीक है, कोई सवाल है क्या? आप समझ गए? चलिए, हाँ, PCl3 इसका क्या नाम हो जाएगा? फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तीन मतलब ट्राई, क्लोरीन मतलब क्लोराइड। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड या फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, या इसी को बोला जाता है फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड। हैलाइड की जगह पे क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कैसे रिएक्शन होता है जरा समझोगे? ROH प्लस में PCl3, ROH प्लस में, तो इसका हम 3 मॉलिक्यूल लेते हैं। कितना मॉलिक्यूल? 3 मोल लेते हैं ROH, और बनाते क्या है? 3R 3Cl, क्या बनेगा? बनेगा ना? 3R 3Cl क्या बनेगा? 3RCl, और प्लस में क्या निकालेंगे? H3PO3, H3PO3। देखो भाई ध्यान से, यहाँ पर कितना, ये 3 का क्या मतलब है? 3 क्या है? R है। 3 क्या है? O है। 3 क्या है? क्लियर है बात? यहाँ पर 3 क्या है? क्लोरीन है। और यहाँ पर एक क्या है? तो 3R और 3Cl क्या बना दिया? 3R, 3H 3O, 3H 3O और एक फॉस्फोरस, तो H3PO3 और 3RCl। ऐसी सिंपल सा रिएक्शन हो। अगला रिएक्शन अगर हम करें ROH का किसके साथ? PCl5 के साथ। तो देखो इसका भी मैं तुमको आसान तरीका बताता हूं। जब भी ऐसा देखो फॉस्फोरस पेंटाहाइलाइड, तो क्या करना? ऐसे लिखना RO और H। ठीक है, PCl5 में एक Cl इधर, एक Cl इधर, क्या बचा? PCl5 में 2 क्लोरीन हमने लिख दिया, PCl3। यहां से ऐसे ब्रेकेज कर दो और लिख दो, ये RCl बना, यस और नो? ये क्या बना? HCl, और ये क्या बना? POCl3। इस तरह से रिएक्शन होगा। ये ट्रिक है, इसको याद रखो। पेंटाहाइलाइड में इस तरह से बॉन्ड ब्रेक कर, याद रखना ये फिर से अल्कोहल में घूम के आएगा, क्योंकि किसका प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? अल्कोहल का ही प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। बहुत रिएक्शन नहीं पढ़ना होता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तरीके से पढ़ोगे सब याद हो जाएगा। समझ गया PCl5 PCl3 से कैसे बनाते हैं? बोलोगे? ये वाला ROH को मैंने ऐसे लिखा, RO और H ब्रेक करके। PCl5 का एक क्लोरीन मैंने इधर लिखा, एक क्लोरीन इधर, तो कितना बच गया? तो PCl3 बीच में लिख दिए। इससे मैंने यहाँ से ब्रेक लगाया, यहाँ से ब्रेक लगाया, ये एक मैंने साथ में मिला के प्रोडक्ट लिख दिया RCl, इस प्रोडक्ट को लिख दिए HCl, और इसको लिख दिए POCl। देखो सारा रिएक्शन, ये सब बस याद रखने का तरीका समझाया जा रहा है। ऐसी नहीं होता है रिएक्शन इधर से तुरंत प्रोडक्ट, बीच में हमेशा क्या बनता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रीन, उस सब से होके गुजरने के बाद फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो सारे रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने बैठोगे तो फिर साइंटिस्ट बन जाओगे। रिएक्शन जितना इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना ही। ठीक है, तो कितना फॉर्मेशन हो गया? यहां तक हो गया। एक लास्ट है, इसके बाद बंद कर देंगे। इसका नाम होता है डार्जन्स प्रोसेस।
डार्जन्स प्रोसेस। ये आपको हर ROH रिएक्शन करा दीजिए SOCl2 के साथ। SOCl2 का नाम बताओगे? SOCl2 का नाम बताओ, मालूम है? सल्फर ऑक्सीजन क्लोरीन। क्या नाम दोगे बताओ? सल्फर ऑक्सीजन डाइक्लोराइड। ठीक है, ध्यान देना भाई, इसका नाम क्या होता है? थायोनाइल क्लोराइड। याद रखना है, डार्जन्स प्रोसेस में अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ कराना होता है? थायोनील क्लोराइड। अब मैं अल्कोहल और एल्डिहाइड वाले चैप्टर में डायरेक्ट थायोनील क्लोराइड बोलूंगा, तो मालूम होना चाहिए थायोनील क्लोराइड क्या होता है? SOCl2। जब यहां से रिएक्शन होगा तो क्या होगा? RCl प्लस SO2 प्लस HCl। देखो एकदम सही से काम हुआ है। यहां पर SO है, यहां पर एक O है, SO और एक O मिलके क्या बन गया? यहां पर 2 क्लोरीन था और एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन एक Cl को लिया HCl, और एक R ने एक Cl को पकड़ा RCl। बन गया ना हमारा? यही तो बनाना रहता है ना। अब जरा ध्यान देना, SO2 का क्या नाम होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। HCl क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दोनों गैस के फॉर्म में यहां से क्या हो जाता है? तो सिर्फ क्या बचता है? तो प्योर फॉर्म मिलता है। ये बात याद रखना। इससे पहले जो भी रिएक्शन हो रहा था, इसमें देखो बाई प्रोडक्ट बन रहा था ना। जितना भी रिएक्शन हो रहा है इससे पहले हमारा, सब में क्या बन रहा है? कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्योर फॉर्म में हेलो एल्केन्स मिलता है, प्योरेस्ट, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन के बाद हवा में लिबरेट कर जाते हैं, तो प्योरेस्ट फॉर्म जो मिलता है वो आपको डार्जन्स प्रोसेस से ही मिलता है। बोलो समझे? इसका जवाब दो फिर। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताओ क्या होगा? चलो भाई, हरी अप। नहीं, बताओ ना, प्रोडक्ट बनाओ। आईयूपीएसी बताना, फिर पहले प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा? आईयूपीएसी तो इसका आसान है एकदम। बेंजीन क्लोराइड बनेगा, या क्लोरो बेंजीन क्लोराइड कॉमन नेम है। तो ये क्या बनेगा? बस आसानी से हमको यहाँ से OH को हटा के क्या करना है, और SO2 और प्लस में HCl को निकाल देना है। बात समझे बात? हाँ, तो यहाँ पर प्रिपरेशन एंड होता है किसका? हेलो एल्केन का। किसका? अभी इसमें एक और है, हेलो एरीन। अब एरीन का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को खत्म कर दिया जाएगा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ के एल्केन और एल्कीन का। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? क्या क्या प्रोसेस पढ़े एक बार रिपीट करते हैं। डार्जन्स प्रोसेस, उसके बाद वापस से चल रहे हैं PCl3 PCl5, उसके बाद हमने पढ़ा फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से ZnCl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं। उससे पहले स्वार्ज रिएक्शन, फिंकल-स्टीन रिएक्शन, उसके बाद रीअरेंजमेंट का केस समझे, कार्बोकेटायन समझे, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, उसके पहले वही एल्कीन से बना के, उससे पहले फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन और हैलोजिनेशन। इतना प्रोसेस पढ़ना। इससे पहले CX बॉन्ड पढ़े थे, इसमें 3 कंडीशन पढ़े थे। CX बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट, उससे पहले बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इतना चीज हमने पढ़ा। तो यहाँ पर हमारा CX बॉन्ड का नेचर और फॉर्मेशन खत्म हुआ। अब क्या पढ़ना है? अगला फॉर्मेशन पढ़ेंगे हेलोएरिन्स का, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे दोनों का, और फिर दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। यानी आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे के बाद कौन सा दिन आता है? फिर तो थर्सडे को टेस्ट होगा, यानी कल हमको कम से कम निपटाना होगा। अच्छा खासा चीज है ना। चलिए ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं क्लास को।